इंतजार के बाद कोयटा में अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मौसम की तब्दीली का सिलसिला धीमे धीमे अपना असर दिखाने लगा। दिन कदरे गर्म तो रातों में खुनकी बढ़ने लगी। चंद सालों कबल तक कोयटा में सितंबर के महीने में सर्दी का आगाज हो जाता था। दरख्तों के पत्ते जर्द और परिंदों की हिजरत का सिलसिला शुरू होता। शामें सुनसान और दौर चलता था गर्म पकवान का। मगर मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह कोयटा के मौसम पर भी मनफी असरात डालना शुरू किए और आज सूरत हाल ये है कि अक्टूबर का महीना आने के बावजूद भी मौसम मुकम्मल सर्द न हुआ। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अफजल के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों का सिलसिला 2022 से शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। पिछले सालों में खासतौर पे 2022 से ऑनवर्ड हमने देखा कि सितंबर के मिड में जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, ख़ुसूसी तौर पे कलात और उसके शुमाली इलाका जात, जिसमें हमारे पशीन और किला सैफुल्ला और योब और इसके अलावा साथ में हमारे कोयटा भी शामिल है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, जिसकी वजह से ज़मीन के साथ साथ जो अरबियन सी है हमारा, उसका भी पानी गर्म हो गया, जिससे आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में एक साइक्लोन जिसका नाम शक्ति है वो पैदा हो गया। तो जब साइक्लोन एक्टिविटी जारी होगी तो मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो हमारे शुमाली इलाका जात में ही बारिश देगा और कोयटा या बलूचिस्तान को वो टच नहीं करेगा। इसकी मेन वजह यही है कि मगरबी जो हवाएं हैं उनका कोई भी सिस्टम डायरेक्ट बलूचिस्तान को जो है वो असरअंदाज उस पर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अभी तक इस किस्म की ख़ास सर्दी जो है वो कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में महसूस नहीं की जा रही। ये साइक्लोन जो है शक्ति, ये जैसे ही डाई डाउन होगा विद इन 3 डेज़, तो इंशाल्लाह उसके बाद हवा जो है वो नॉर्थ वेस्टर्ली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और बतदरीज दर्जा हरारत रात के भी और दिन के भी कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप वेदर एक्टिविटी की बात करते हैं तो नज़दीक अक्टूबर में ख़ास तौर पे कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी कोयटा समेत बलूचिस्तान में नहीं है। हाँ, मूसा खेल, शेरानी और योब में 1 से 2 सिस्टम आएंगे जिसमें भी हल्की बारिश की जो है वो तवक्को कर रहे हैं हम। इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको हम बयान करें कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। कोई ख़ास बारिश जैसे कि नॉर्मली भी नहीं अक्टूबर में होती, लेकिन इस दफ़ा बारिश जो है वो नॉर्मल से कम ही रहने की तवक्को है अक्टूबर के महीने में। मनफी असरात तो आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, गले की बीमारियाँ और ख़ास तौर पे ज़ुकाम और बुखार जो है मौसमी, वो वबाई सूरत तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो असरअंदाज हुआ है, ख़ास तौर पे कोयटा वैली में। तो आपके पास तो डेटा होता है, तो हमें फ़ीडबैक भी मौसूल होती है, तो लोग यही पूछते हैं कि जी आप बताएं कि बारिश कब होगी और हमारी जान कब छूटेगी, जो मौसमी बुखार है और ज़ुकाम है और नज़ला है। तो इसके असरात तो इंसानी सेहत पे भी हैं और इसके साथ साथ पानी की शॉर्टेज जो पहले भी थी, ख़ास तौर पे हमारे वाशुक और चागी यानी रक्षान डिवीज़न में बहुत ही जो है वो गर्मी पड़ी इस दफ़ा और एक भी बारिश हमें रिसीव नहीं हुई इस इलाके में पिछले 6 महीनों में। इसकी वजह से वहाँ पानी की किल्लत है और ख़ास तौर पे जो मस्तूंग से कलात और खुशदार का इलाका, जहाँ पे पॉकेट्स हैं हमारी सब्ज़ी और फलों की, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस दफ़ा। जो चमन से लेकर और कोयटा तक जो हमारे फील्ड्स थे अंगूर के, उनको भी हीट वेव की वजह से उनका भी फल ख़राब हुआ है। तो किसान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फलों के हिसाब से, सब्जियों के, तो पानी जो है वो देते रहेंगे तो कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। अदरवाइज़ मौसमी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है बारिश की वजह से। जैसे ही मौसम नवंबर स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि वेस्टर्ली वेव्स जैसे ही टच करती हैं 1 से 2 नवंबर और दिसंबर में, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बारिश होगी। लेकिन बहुत बड़ी बारिश, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अक्टूबर से नवंबर तक कोई मुतवक्किल नहीं है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो हमारी सीजनल फोरकास्ट होगी और मंथली भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको अपडेट दे देंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए इक़दामात वक्त की सख्त जरूरत हैं। बसूरत दीगर मुस्तकबिल में इसके नताइज मजीद संगीन हो सकते हैं।